ये श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय तीसरे का महात्म्य की कथा है। इसका पाठ करने से क्या लाभ होता है। भगवान विष्णु ने कहा, मेरी प्रिय लक्ष्मी, जनस्थान शहर में जड़ नाम का एक ब्राह्मण था जो कौशिक के वंश में पैदा हुआ था। उस ब्राह्मण ने ब्राह्मणोचित सभी धार्मिक कृत्यों को त्याग दिया और कई अधार्मिक कर्मों में प्रवृत्त हो गया। उसे जुआ खेलने, शराब पीने, शिकार करने और वेश्याओं का संग करने में अति रुचि थी। देखिए, कई बार उदाहरण दिया जा रहा है, ब्राह्मण जो इतना गिर गया। कोई शूद्र ऐसा कार्य करे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन जो एक ज्ञानी व्यक्ति है, जो समझ रहा है धर्म को, वह गिरता है तो उसको और अधिक पतन माना जाता है। इस तरह उसने अपना धन व्यर्थ कर दिया। वह एक व्यापारिक यात्रा पर उत्तरी देशों में गया। वहां रहते हुए उसने बहुत धन प्राप्त किया और जनस्थान लौटने का फैसला किया। काफी दूर जाने के बाद उसने स्वयं को एक सुनसान स्थान पर पाया। एक दिन जैसे ही सूरज डूब गया और हर जगह अंधेरा छा गया, तो उसने एक पेड़ के नीचे रात के लिए विश्राम करने का निश्चय किया। विश्राम करते हुए कुछ लुटेरों ने आकर उसे पीट पीट कर मार डाला और उसका धन लूट लिया। क्योंकि जड़ ने सभी धार्मिक कृत्यों को छोड़ दिया था और एक पापमय जीवन व्यतीत किया था, इसलिए मृत्यु के बाद उसे एक भूत का रूप प्राप्त हुआ। जड़ का पुत्र बहुत धार्मिक था और वैदिक शास्त्रों में विद्वान था। जब उन्होंने देखा, इसलिए बीटेक था या एमटेक था या पीएचडी था, ये कोई महत्व नहीं रखता है, लेकिन वो धार्मिक था, ये बहुत महत्व रखता है। उद्धार कर सकता है बच्चा, लड़का। जब उन्होंने देखा कि उनके पिता लंबे समय के बाद जनस्थान नहीं लौटे हैं, तो उन्होंने जाकर उनकी खोज करने का निश्चय किया। वह अपने पिता की खोज में बहुत दिनों तक इधर उधर घूमता रहा और जिन यात्रियों से मिलता, वह उनसे अपने पिता के बारे में पूछता। एक दिन वह एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो उसके पिता को जानता था और उसे हुई घटनाओं के बारे में बताया, जो घटना जड़ के संग हुई थी। जब जड़ के पुत्र ने अपने पिता की मृत्यु की खबर सुनी, तो उसने अपने पिता को नारकीय स्थिति से मुक्त करने के लिए काशी अर्थात बनारस जाकर पिंडदान करने का निश्चय किया। ये पुत्रों को करना चाहिए, अपने पूर्वजों को उद्धार करने के बारे में पुत्र और पुत्रियों दोनों को ही सोचना चाहिए। अपनी यात्रा के 9वें दिन उसने उसी पेड़ के नीचे विश्राम किया। देखिए कितना कोइंसिडेंस है, जिसके नीचे उसके पिता की हत्या हुई थी। उस स्थान पर शाम को उन्होंने भगवान कृष्ण को अपनी दैनिक पूजा करी और उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का भी पाठ किया। जैसे ही उन्होंने अपना पाठ पूरा किया, आकाश से एक तेज आवाज हुई। ये कितना अद्भुत बात है कि भगवान किसका उद्धार कैसे कराना चाहते हैं। उसको तो पता भी नहीं था। कैसे पता हो सकता है कि ये वही पेड़ है जहां मेरे पिता की मृत्यु हुई, मर्डर किया गया था। जब उसने ऊपर देखा तो उसने वहां अपने पिता को देखा और उसकी आंखों के सामने उसके पिता का रूप एक अत्यंत सुंदर रूप में होना चाहिए, अत्यंत सुंदर रूप में परिवर्तित हो गया, जिसके 4 हाथ थे और उन्होंने पीले रंग की धोती पहनी हुई थी। मतलब भगवान विष्णु के पार्षद का स्वरूप प्राप्त हो गया। उनका शरीर वर्षा के काले बादल के रंग का था और उनका शारीरिक तेज सभी दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। उस समय उनके पिता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। पुत्र ने पिता से पूछा कि इन अद्भुत अद्भुत घटनाओं का अर्थ क्या है। पिता ने कहा, मेरे प्रिय पुत्र, आपने श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का पाठ किया और इस तरह मुझे मेरे पापपूर्ण कर्म होना चाहिए, इसमें डॉट नहीं है, कर्मों के कारण प्राप्त भूत योनि से मुक्त कर दिया। एक बात आपने ध्यान दी कि वह स्वयं नहीं बोल रहे थे, लेकिन सुन रहे थे भगवद गीता को, भूत योनि में भी। तो हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग अभी पारायण करेंगे, आसपास जितने भी भूत होंगे और हमारे पूर्वज सब, वो सबका उद्धार हो जाएगा। ये काफी इंटरेस्टिंग है। माँ के पास छोटा बच्चा है या गर्भ में भी माँ के किसी के बच्चा है, तो वह बोलेगी, तो वह भगवद गीता का पारायण करेगी, तो बच्चे को फायदा होगा। ये सोचने वाली बात है। कितना अद्भुत है ना। देखिए, सब पद मैं समझता हूँ पद्म पुराण से ही ये लिखा गया है। बहुत एक एक बात सत्य है। अब मतलब प्रॉब्लम क्या है कि ये कथा मिलती नहीं लोगों को हिंदी में, इसलिए पता नहीं रहता। इसलिए पाठ का बड़ा महत्व होता है, बड़ा शुद्ध होता है। आगे हम पढ़ते हैं। अब तुम अपने घर लौट जाओ, क्योंकि जिस प्रयोजन के लिए तुम काशी या बनारस यात्रा कर रहे थे, वह तुम्हारे द्वारा भगवद गीता के तीसरे अध्याय के पाठ से प्राप्त हो गया।
क्या सीखा आपने? पिंडदान करना चाहे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भगवद गीता का पारायण करके आप आराम से सारे पूर्वजों को मुक्त कर सकते हैं। जब बेटे ने पिता से पूछा कि क्या उसके लिए कोई आज्ञा है, तो पिता ने कहा, मेरे भाई ने भी बहुत पापी जीवन जिया था। एक ही कंपनी में थे और वह नरक के अंधेरे क्षेत्रों में कहीं ना कहीं पीड़ित है। अब आप देखिए, ना तो जड़ को पता है कि कहाँ है और ना उनके पुत्र को पता है। इतना पता है कि जरूर किसी पापी योनि में प्राप्त हो। तो कई बार लोग प्रश्न करते हैं, हमारे पूर्वज कहाँ हैं, कैसे मालूम चलेगा? अगर आपको जानने की जरूरत नहीं है, आप करेंगे तो वो उनको सबको प्राप्त हो जाएगा। केवल स्मरण करके देखिए, यहाँ पे उनके बेटे पाठ करेंगे और उनका मुक्ति हो जाएगी। तो यदि आप उसे और हमारे अन्य पूर्वजों को, जो भौतिक ब्रह्मांड में विभिन्न प्रजातियों में यहाँ और वहाँ पीड़ित हैं, मुक्त करना चाहते हैं, तो कृपया श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करें। कितना सुंदर कथा है। और इस पाठ से वे सभी भगवान विष्णु के समान एक रूप प्राप्त करेंगे, मतलब विष्णु के सारूप्य को प्राप्त करेंगे और वैकुंठ जाएंगे। जब पुत्र ने पिता की आज्ञा सुनी तो उसने उत्तर दिया, यदि ऐसा है तो मैं तीसरे अध्याय होना चाहिए, तीसरे अध्याय का तब तक पाठ करूंगा जब तक कि सभी आत्माएं जो नारकीय जीवन में फंसी हुई हैं मुक्त नहीं हो जाती हैं। उस समय उनके पिता ने उन्हें इन वचनों से आशीर्वाद दिया। तथास्तु। फिर वैकुंठ के आध्यात्मिक जगत से एक विमान आया और पिता को उनके गंतव्य को ले गया। तत्पश्चात वह पुत्र जनस्थान को लौट आया और भगवान कृष्ण के विग्रह के सामने बैठ गया और सभी बद्ध आत्माओं को नारकीय स्थिति से मुक्त करने की इच्छा के साथ श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया। देखिए, हम लोग अभी पाठ करेंगे तो क्या सोचेंगे, हमारा उद्धार हो जाए। लेकिन देखिए कितने महान वैष्णव सभी का उद्धार करने के बारे में सोचा। जो दूसरे के बारे में सोचेगा आपका उसका पहला उद्धार हो जाता है। जब वे पाठ कर रहे थे तो दिन प्रतिदिन भगवान विष्णु ने अपने दूतों, यानी कि विष्णु दूतों को यमराज जी के एक मिनट, यमराज जी के राज्य में भेजा, जो पापी जीवों को दंड देने के प्रभारी हैं। जब विष्णुदूत यमराज के समक्ष पहुंचे तो उन्होंने उन्हें सूचित किया कि उनके पास भगवान विष्णु का संदेश है, जो क्षीर सागर में अनंत शेष की शैया पर लेटे हुए हैं। उन्होंने यमराज को बताया कि भगवान विष्णु उनके कल्याण के बारे में पूछ रहे थे और उन्हें सभी बद्ध आत्माओं को मुक्त करने का आदेश भी दे रहे थे, जो नरक में यातना प्राप्त कर रहे थे। जब यमराज ने भगवान विष्णु से यह निर्देश सुना तो उन्होंने तुरंत सभी बद्ध आत्माओं को नरक से मुक्त कर दिया और फिर व्यक्तिगत रूप से उन विष्णु दूतों के साथ क्षीर सागर अर्थात श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के दर्शन के लिए गए। यमराज जी अब क्षीर सागर में जा रहे हैं। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने भगवान विष्णु को अनंत शेष की शैया पर लेटे हुए देखा। भगवान विष्णु के शरीर में सूर्यों का तेज था और भाग्य की देवी लक्ष्मी देवी उनके चरण संवाहन कर रही थी। वह चारों ओर से ऋषियों, संतों और देवताओं से घिरे हुए थे, जो इंद्र के नेतृत्व में थे, मतलब देवताओं का नेतृत्व इंद्र कर रहे थे, और वे सभी भगवान विष्णु की स्तुति गा रहे थे। वेदों का पाठ करते हुए भगवान ब्रह्मा भी उपस्थित थे। यमराज ने भगवान विष्णु के सामने दंडवत प्रणाम किया और निम्नलिखित स्तुति करी। मेरे प्रिय विष्णु, आप सभी बद्ध आत्माओं के शुभ चिंतक हैं। आपकी महिमा की कोई सीमा नहीं है। आपसे सारे वेद आए हैं, आप ही काल है और समय आने पर आप सब कुछ नष्ट कर देंगे। आप तीनों लोकों के कारण और पालन करता है और आप प्रत्येक के हृदय में परमात्मा है, जो उनकी गतिविधियों को निर्देशित कर रहे हैं। आप पूरे ब्रह्मांड के गुरु हैं और सभी भक्तों के लक्ष्य हैं। हे कमल नेत्र वाले, कृपया बारंबार मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आपकी महिमा असीमित है। इस प्रकार यमराज ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु को प्रणाम किया। यमराज ने आगे कहा, आपके निर्देशानुसार मैंने सभी बद्धात्माओं को नरक से मुक्त कर दिया है, तो कृपया मुझे निर्देश दें, आप मुझसे अब कौन सा कार्य कराना चाहते हैं। मतलब अब तो भाई हम कोरोना काल आ गया हमारे लिए, तो लॉकडाउन हो गया यमराज का। आखिर अब तो कोई है ही नहीं पापी हमारे नरक में, क्या करना है। भगवान विष्णु ने मेघ गर्जन के समान गंभीर और अमृत के समान मधुर स्वर में उत्तर दिया, मेरे प्यारे धर्मराज यमराज, आप सभी के प्रति सम है, सभी को बराबर से पीटते हैं। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, सम है। और ना ही आपको आपके कर्तव्यों के संबंध में मुझसे किसी लेने की आवश्यकता है। कृपया मेरे पूर्ण आशीर्वाद के साथ अपने निवास पर लौट जाएं और अपना कर्तव्य करते रहें। अर्थात क्योंकि जीव असंख्य हैं, तो जितने लोग चले उसके बाद फिर नेक्स्ट बैच है, उनको भी अब आपको ठीक करना है, उनको करते रहिए। तदोपरांत भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए और यमराज अपने निवास पर लौट आए। उसके बाद ब्राह्मण ने अपने सभी पूर्वजों और बाकी बद्ध आत्माओं को नरक से सफलतापूर्वक मुक्त कर दिया। विष्णुदूत आए और उन्हें
भगवान विष्णु के निवास स्थान पर ले गए, जहां वह शाश्वत रूप से परम भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न होने में सफल हो सके। ये किसको लेके गए? उस बेटे को भी ले गए जो सबके लिए उद्धार कर रहा था। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो दूसरों का उद्धार करने में लगा है उसका उसका टाइम खराब हो रहा है, उसका उद्धार होगा। उसको भगवान तुरंत इसलिए नहीं लेके जा रहे हैं ताकि वो अन्य को उद्धार कर सके, ये कहने का आशय है। ये नहीं सोचना चाहिए अरे भाई सबको भेज रहा था तो वह खुद क्यों नहीं जा रहा था। समझ रहे हैं बात को? तो ठीक है, हम लोग अब पारायण करेंगे। सारे ब्राह्मणों से निवेदन है कि सब लोग हमारे संग पारायण करें। वैसे भी आज एकादशी का दिन है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 1। अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। न कर्मणामनारम्भा नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यस्तनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते हि वशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः सः विशिष्यते। नियतः नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्याह्युः कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचरः। सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्वध्वम् एषवोऽस्त्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यतः। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मन् नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद् अर्थव्यपाश्रयः। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो हि आचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। यद् यद् आचरति श्रेष्ठस्तत्तद् एव तरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानावाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। यदि हेयं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रतः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि महाप्रजाः। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम्। न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। प्रकृतिः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणा कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। प्रकृतिर्गुणसम्मूढः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृतस्नविदो मन्दान् कृतस्मिन्न विचालयेत्।
मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर् निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ विवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ हि यस्य परिपन्थिनौ। श्रेयान् स्वधर्मविगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवान् उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेयनम् इह वैरिणम्। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलिन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेन तमावृतम्। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च। इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्यधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। तस्मात् त्वेन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परमं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्थभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।